तो चलिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं को लैक्टेटिंग में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। यदि आप अपनी प्रेग्नेंट को लैक्टेटिंग में माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है अटेंशन अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस, यानी कि आगामी लाभार्थी परिवर्तन। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यहाँ पर हमारे 2 केसेस हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सोनम है, इनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी कि EDD 26 अप्रैल थी। तो हम इनको माइग्रेट कर देते हैं क्योंकि इनकी डिलीवरी हो चुकी है। तो यहाँ से माइग्रेट पर जाएंगे। माइग्रेट पर जाने के बाद हम डिलीवरी डेट डालेंगे। इनकी डिलीवरी डेट है 13/4/25। तो हम कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करेंगे 13/4/25। प्लेस ऑफ डिलीवरी है इनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो हम इंस्टीट्यूशनल करेंगे। फिर जेंडर है बॉय। फिर हमने बच्चे का बर्थ वेट डालना है। इनके बच्चे का बर्थ वेट है 2.5 किलोग्राम और बच्चे की हाइट है 51 सेंटीमीटर। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर इन्हें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पर बच्चे की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर बच्चे का भी नाम नहीं रखा है, तो हम यहाँ पर बच्चे का नाम अभी बेबी कर देते हैं। यहाँ पर सब ऑलरेडी फिल्ड है, बस हमने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे का प्रोफाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। 0 to 6 मंथ्स में हमारा ये बच्चा ऐड हो गया है। तो आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मैसेज आता है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी हैं कि हमने 8/5/25 को इन्हें माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। ऐसे ही जो इनका बेबी है वो भी हमारा 0 to 6 मंथ्स में ऐड हो गया है। तो हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारी एक ही लाभार्थी रह गई हैं। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे कि एक और लाभार्थी हैं काजल कुमारी। इनकी डिलीवरी भी 30 जून को होगी। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमें यहाँ पर EDDE के बाद लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है ताकि हम बेनिफिशरी को लैक्टेटिंग में माइग्रेट कर सकें। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब इन लाभार्थी की डिलीवरी हो जाए तो आप इन्हें साथ के साथ ही माइग्रेट कर दें। अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखाती हूँ कि हमारे इनएक्टिव में क्या क्या आएगा। आप इनएक्टिव में देखेंगे कि हमारी जो लाभार्थी हैं आरती तिवारी, ये 12 मई के बाद इनएक्टिव हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनका बेबी 0 to 6 मंथ्स में ऐड है, ये लैक्टेटिंग मदर में है। तो 12 मई को इनका बेबी 6 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी वहाँ से लैक्टेटिंग मदर से इनएक्टिव हो जाएंगी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर बच्चा है वंश आप देखेंगे इनकी एज है 5 साल 11 महीने 22 मई। ये इनएक्टिव आफ्टर 22 मई, यानी कि इसका मतलब ये है कि 22 मई को ये बच्चा पूरे 6 साल का हो जाएगा। उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि पोषण ट्रैकर पर हम 0 to 6 साल तक के बच्चों को ही ऐड करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे एक और बेनिफिशरी हैं पारुल, ये भी 25 मई को पूरे 6 साल की हो जाएंगी। तो ये भी उसके बाद इनएक्टिव हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे एक और लाभार्थी हैं सक्षम, तो आप इन्हें भी देखेंगे कि ये भी 27 मई को पूरे 6 साल के हो जाएंगे। तो उसके पश्चात ये भी इनएक्टिव हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी चेंज में आप देखेंगे
कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे बच्चे की कैटेगरी कब चेंज होगी। जैसे आप देखेंगे ये रुद्र बच्चा है, ये फ़िलहाल 0 to 6 मंथ में है, ये 6 माह से 3 वर्ष की कैटेगरी में 12 मई को चला जाएगा। ऐसे ही एक बच्ची है जीवांशी, ये भी 6 month to 3 ईयर में है और 21 मई को ये बच्ची 3 ईयर to 6 ईयर की कैटेगरी में चली जाएंगी। ऐसे ही आप देखेंगे ये बच्चा है शोभित, ये भी 6 month to 3 ईयर की कैटेगरी में ऐड है, ये भी 3 to 6 ईयर में चले जाएंगे 21 मई को। ऐसे ही आप देखेंगे मानसी हैं, मानसी भी अभी 6 month to 3 ईयर में है और ये 22 मई को 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों में चली जाएंगी। ऐसे ही एक और बच्चा है सौमिक, वो भी फ़िलहाल 6 month to 3 ईयर में है और 1 जून को ये बच्चा भी हमारा 3 साल से 6 वर्ष के बच्चों में चला जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस में कि आपके लाभार्थियों में क्या क्या परिवर्तन होंगे और आपको यहाँ पर लगभग जो आगे 30 दिन के अंदर परिवर्तन होते हैं उनकी डिटेल्स दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बात दिखा भी देती हूँ कि हमने जो ये सोनम थी इन्हें लैक्टेटिंग में माइग्रेट किया था और इनके बेबी को 0 to 6 मंथ्स में ऐड किया था। तो हम एक बारी कंफर्म कर लेते हैं कि ये ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाएंगे। बेनिफिशरीज़ में जाने के बाद हमने जो सोनम थी इन्हें लैक्टेटिंग मदर में ऐड किया था, यानी कि माइग्रेट किया था। तो हम एक बार चेक करते हैं कि सोनम यहाँ पर आई हैं कि नहीं आई। तो आप देखेंगे कि हमने इन्हें अभी प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में माइग्रेट किया था और यहाँ साथ की साथ वो रिफ्लेक्ट भी हो गई। अब हम इनके बेबी यानी कि हमने इनके बच्चे को भी 0 to 6 मंथ में प्रोफाइल क्रिएट किया था बेबी के नाम से, हम एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं कि वो भी ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हम 0 to 6 मंथ्स में जाएंगे। 0 to 6 मंथ्स में जाने के बाद हम देखते हैं कि हमने अभी अभी ये प्रोफाइल क्रिएट किया था बेबी और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अब ऐसे ही मैं आपको एक और कार्यकर्ता का प्रोफाइल खोलकर दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनके में भी हम यहाँ पर अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस यानी कि आगामी लाभार्थी परिवर्तन में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्सपेक्टेड डिलीवरी। तो यहाँ पर 3 मई दी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी डिलीवरी कब हुई है। तो हम इन्हें माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि इनकी डिलीवरी 9/4/25 को हो चुकी है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ डिलीवरी डालेंगे और प्लेस ऑफ डिलीवरी है इनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। तो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर जाएंगे और जेंडर में थी गर्ल। अब हम यहाँ पर बच्चे के जन्म का वेट भरते हैं। तो बच्चे के जन्म का वेट था 2.5 kg और बच्चे की हाइट है 51। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद हमें यहाँ पर बच्चे का प्रोफाइल क्रिएट करना है 0 to 6 मंथ्स में। तो ये फीमेल हैं तो हम इनका नाम बच्चे का भी रखा नहीं है, तो हम इनका नाम गुड्डी रखते हैं। गुड्डी रखने के बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर रेजिडेंट टाइप और इस चाइल्ड डिक्लेयर दिव्यांगजन बाय CMO ऑफिस ये नो है, तो हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कल्पना का भी प्रोफाइल क्रिएट हो गया है लैक्टेटिंग मदर में, और जो ये बच्चा है गुड्डी जो हमारी अभी रिसेंटली हुई है, इनका भी अभी 0 to 6 मंथ्स में प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ से इसे डन करेंगे। डन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 दिखा रहा है। हम एक बारी चेक कर लेते हैं कि इनका प्रोफाइल वहाँ पर अभी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम बेनिफिशरीज़ में जाएंगे
बेनिफिशरीज में जाने के बाद हम लैक्टेटिंग मदर में जाते हैं। लैक्टेटिंग मदर में जाने के बाद आप देखेंगे कि हमने ये कल्पना अभी प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में माइग्रेट करी थी और इनका प्रोफाइल यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही हम 0 to 6 मंथ्स के बच्चों में देखते हैं, हमने अभी ये बच्ची गुड्डी ऐड करी थी और ये भी हमारी आ चुकी है। तो आप इस तरह से आपके जो भी लाभार्थी हैं, यानी कि आपको प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग को माइग्रेट करने में दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी चेंजेस दिखाती हूँ कि इनमें क्या क्या अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस में क्या क्या शो करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनएक्टिव में यहाँ पर हमारा एक ही लाभार्थी है। यहाँ पर हमारे जो अगले 30 दिनों में चेंजेस होने वाले होते हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बच्चा है सनी, ये फ़िलहाल 5 साल 11 महीने का है और 23 मई को ये इनएक्टिव हो जाएंगे। ये इनएक्टिव इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये 23 मई को पूरे 6 वर्ष के हो जाएंगे और पोषण ट्रैकर पर हम केवल 0 to 6 वर्ष के बच्चों को ही ऐड कर सकते हैं। तो आप सभी वर्कर इस तरह से जो भी परिवर्तन होते हैं आप यहाँ पर अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस में जाकर देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड डिलीवरी में हमारा एक शो कर रहा था, तो मैंने उन्हें लैक्टेटिंग में माइग्रेट कर दिया तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया। तो आप इस तरह से सारे चेंजेस यहाँ से देख सकते हैं और प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग को आप यहाँ से माइग्रेट करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको अभी दिखा भी दिया था कि हमने जो अभी प्रोफाइल क्रिएट किया था, कल्पना का लैक्टेटिंग में माइग्रेट किया था हमने, और कल्पना की बेबी थी गुड्डी, हमने उसे 0 to 6 मंथ्स में ऐड किया था और वो साथ की साथ आ गई हैं। तो आप सभी कार्यकर्ता इस तरह से अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस में जाकर अपने लाभार्थियों के जो भी आगामी परिवर्तन हैं यहाँ से देख सकते हैं।